नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम आज पार्ट 4 सुनेंगे मेग जय की किताब द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जीवन के 20वें दशक की और कैसे ये साल हमारे जीवन को सबसे अधिक आकार देते हैं। अगर आपने इस सीरीज का पीछा का पार्ट मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 20वें सालों को हमें कैसे सही दिशा में मोड़ना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वीक टाइज यानी कमजोर संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप गहरे रूप से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन वही लोग आपके करियर और जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं? सामाजिक वैज्ञानिक रोजकोसेया ने कहा है कि हम अक्सर अपने करीबी रिश्तों में इतने घुले मिले होते हैं कि हमें यह एहसास नहीं होता कि असल में हमारी जिंदगी में होने वाले बड़े बदलाव अक्सर उन्हीं लोगों के जरिए आते हैं जिनसे हमारे कमजोर संबंध होते हैं। गूगल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एरिक श्मिथ ने कहा है कि हाँ, कहना ही वो रास्ता है जिससे हमें नई नौकरियां, नए दोस्त और यहाँ तक कि हमारे जीवन साथी भी मिल सकते हैं। यानी अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ नया करने के लिए हाँ कहते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ नया और खास हो सकता है। दोस्तों, एक बार मेरे पास गलती से एक बड़े पब्लिशिंग हाउस से एक बॉक्स पहुंच गया जिसमें लगभग 100 किताबें थीं। ये बुक्स मुझ तक गलती से आई थीं, पर जब मैंने उस पब्लिशिंग हाउस से संपर्क किया और मामले को हल किया तो यही कमजोर संबंध कुछ समय बाद मेरे लिए एक बड़ा अवसर बन गया। वो एडिटर जिनसे मेरी बस कुछ ईमेल्स में बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक किताब के लिए इंस्ट्रक्टर्स गाइड लिखने का मौका दिया। यह कह सकते हैं कि उन कमजोर संबंधों ने मेरे लिए एक नई राह खोली। लगभग 1 साल बाद मैंने खुद की एक किताब लिखने का सोचा। मेरे पास एक आइडिया था और कुछ ऐसा लिखने की चाहत थी जो हर किसी की जिंदगी में एक बदलाव ला सके। मुझे एक किताब का प्रपोजल बनाने की जरूरत थी, तो मैंने अपने एक दूर के कलीग से एक प्रपोजल का सैंपल उधार लिया और उसी के आधार पर मैंने अपना प्रपोजल तैयार किया। उस पब्लिशिंग हाउस की एडिटर से मदद ली और बस कुछ ही समय में मेरी किताब पब्लिश हो गई। दोस्तों, इस पूरे सफर में न वो एडिटर मेरी करीबी थी, न वो कलीग जिससे मैंने प्रपोजल का सैंपल लिया था। असल में ये सभी कमजोर संबंध थे जिनसे मुझे वो अवसर मिले जो मेरे जीवन को नया आयाम दे गए। वीक टाइज का मतलब है वो कमजोर कनेक्शंस जो हमारे जीवन में ऐसे समय पर जुड़ते हैं जब हमें उनका अंदाजा भी नहीं होता। वो छोटे छोटे हाँ, वो हल्के फुल्के बातचीत के पल, यही चीजें हमारे लिए बड़े अवसर ला सकती है। तो अगली बार जब आपको कोई नया मौका मिले, कोई ऐसा कनेक्शन बनाने का मौका जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो, तो उसे जरूर अपनाएं। क्योंकि कौन जानता है, ये कमजोर संबंध आपके लिए भी एक बड़ा अवसर बन जाए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाले वीडियोज के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर। आज हम एक नए और गहन विचार के बारे में बात करेंगे, अर्बन ट्राइब और वीक टाइज का महत्व। पिछले कुछ समय से अर्बन ट्राइब का काफी जिक्र हो रहा है, जो एक तरह का अस्थायी परिवार है जिसे हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बनाते हैं। हम अक्सर ऐसे दोस्त बनाते हैं जो हमारे जीवन में एक सहारा बनते हैं। सिटकॉम्स और मूवीज में भी इसे बड़ी मजेदार तरीके से दर्शाया गया है, जहां थैंक्सगिविंग पर घर जैसा महसूस करने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं। बेशक ये दोस्त हमारे 20वें सालों में एक सहायक भूमिका निभाते हैं। वे हमें मजेदार पल देते हैं, हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं और बुरे डेट्स या ब्रेकअप्स के बारे में बात करते समय हमारे साथ होते हैं। पर सवाल यह है, क्या अर्बन ट्राइब से हमें हमारी जिंदगी में असली प्रगति मिलती है? सच तो यह है कि अर्बन ट्राइब हमें जिंदा रहने में मदद करती है, पर हमें आगे बढ़ने में नहीं। जब हम बार बार उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमारे जैसे हैं, तो हम खुद को एक घेरे में बंद कर लेते हैं। ऐसे में हमें बाहर के अवसरों का पता ही नहीं चलता। असल में जिंदगी में बड़ा बदलाव वे लोग लाते हैं जो हमारे क्लोज सर्कल का हिस्सा नहीं होते।
स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर और समाजशास्त्री मार्क ग्रानोवेटर ने अपने शोध में इसी तथ्य को उजागर किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध अध्ययन किया जिसे उन्होंने द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज का नाम दिया। उन्होंने पाया कि वीक टाइज यानी कमजोर संबंध उन लोगों से बने होते हैं जिनसे हम ज्यादा करीबी से नहीं जुड़े होते। ये वे लोग होते हैं जिन्हें हम कभी कभी ही देखते हैं या जिनसे बहुत सीमित बातें होती हैं, लेकिन यही लोग हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जिन लोगों से हम कम मिलते हैं या जिनके बारे में हम कम जानते हैं, वही हमें नए अवसर और नई जानकारियां दे सकते हैं। ग्रानोवेटर के मुताबिक जो लोग हमारे लिए वीक टाइज हैं, जैसे पुराने सहकर्मी, प्रोफेसर या अन्य परिचित, ये लोग एक सेतु की तरह होते हैं जो हमें उस ओर ले जाते हैं जहां नए मौके हमारी राह देख रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? रोज कोसेया, एक और समाजशास्त्री, ने कहा है कि हमारे करीबी दोस्त अक्सर हमें पीछे भी खींच सकते हैं। हमारे क्लोज फ्रेंड्स हमें सहारा तो देते हैं, लेकिन उनकी जानकारी और अनुभव भी अक्सर हमारे जैसे ही सीमित होते हैं। दूसरी ओर, वीक टाइज के जरिए हमें उन लोगों से जोड़ने का मौका मिलता है जिनके पास नई जानकारी, नई दृष्टि और नए संसाधन होते हैं। ये वीक टाइज हमें नई नौकरियों, नए अनुभवों और यहाँ तक कि नए रिलेशनशिप्स के लिए रास्ता दिखाते हैं। ये वे ब्रिज हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह से देख नहीं पाते, लेकिन वे हमें उन संभावनाओं तक ले जाते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। वीक टाइज सिर्फ नई जानकारियां ही नहीं लाते, बल्कि हमारे सोचने और समझने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। क्लोज-निट ग्रुप्स में बातचीत एक सटीक, सीमित तरीके से होती है जिसे रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि टेक्स्टर्स के लिए FTW का मतलब फॉर द विन होता है और बिजनेस में JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। पर वीक टाइज के साथ बातचीत में हमें एक खुले और विस्तृत संवाद की जरूरत होती है, क्योंकि ये लोग हमारे रोजमर्रा के घेरे से बाहर होते हैं। इनसे हमें नए और अनदेखे पहलुओं का पता चलता है। वीक टाइज हमारे भविष्य को उस दिशा में ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं जिसे हम कभी अपने करीबियों के साथ नहीं सोच पाते। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिले या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का अवसर मिले जिनसे आप कम मिलते हैं, तो उसे जरूर अपनाएं, क्योंकि यही वीक टाइज आपके जीवन में नए दरवाजे खोल सकते हैं और आपको एक नई राह दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही नए विचारों और जीवन को नई दिशा देने वाले कंटेंट के लिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम आज पार्ट 4 सुनेंगे मेग जय की किताब द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जीवन के 20वें दशक की और कैसे ये साल हमारे जीवन को सबसे अधिक आकार देते हैं। अगर आपने इस सीरीज का पीछा का पार्ट मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 20वें सालों को हमें कैसे सही दिशा में मोड़ना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले एक दशक से शहरी समूह या अस्थायी परिवार के बारे में बहुत बात की जा रही है, जो तब सामने आता है जब 20 वर्षीय लोग अपने परिवार से दूर अधिक वर्षों तक अकेले रहते हैं। सिटकॉम और फिल्में इस समूह की अहमियत पर जोर देती हैं। यह दर्शाती हैं कि कैसे इस समूह के पास जाने से हमें घर जैसा एहसास होता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब हम थैंक्सगिविंग पर अपने असली घर नहीं जा सकते। हमारे पास अपना खुद का एक समूह होता है जो हमारे साथ होता है। बिना किसी संदेह के ये दोस्त कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाते हैं और कई सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। असल में 20 वर्षीय उम्र के कॉलेज के दोस्तों की तरह शहरी समूह सप्ताहांत पर हमारे साथ होते हैं। वे हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं। बुरे डेट्स और ब्रेकअप्स के बारे में हम उनके साथ बुरीटो और बियर के साथ बातें करते हैं। हालांकि शहरी समूह के महत्व पर इतने अधिक ध्यान दिए जाने के कारण कई 20 वर्षीय लोगों ने खुद को समान सोच रखने वाले साथियों के साथ सीमित कर लिया है। कुछ लोग अपने आप को लगभग लगातार एक ही कुछ लोगों के संपर्क में रखते हैं, लेकिन शहरी समूह हमें केवल जीवित रहने में मदद करता है या हमें सफल नहीं बनाता।
शहरी समूह हमें बीमार होने पर सूप लाकर दे सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में असली और तीव्र बदलाव वे लोग लाते हैं जिन्हें हम मुश्किल से ही जानते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री और प्रोफेसर मार्क ग्रेनोवेटर ने फेसबुक के जन्म से पहले सामाजिक नेटवर्क का अध्ययन किया। ग्रेनोवेटर को इस बात में दिलचस्पी थी कि कैसे नेटवर्क समाज में प्रगति में सहायक होते हैं और हमारे जीवन में नए अवसर लाते हैं। एक अध्ययन के दौरान, जिसमें हाल ही में नौकरी बदल चुके एक बोस्टन उपनगर के कर्मचारियों से सवाल किया गया, ग्रेनोवेटर ने पाया कि करीबी दोस्त और परिवार, जो कि सबसे ज्यादा मदद करने की उम्मीद रखे जाते थे, वास्तव में नौकरी खोज में सबसे मूल्यवान नहीं थे। बल्कि 3/4 नई नौकरियां उन संपर्कों के माध्यम से मिली जिन्हें कभी कभी या शायद ही कभी देखा गया हो। इस खोज ने ग्रेनोवेटर को वीक टाइज की ताकत पर एक पेपर लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने उन लोगों की अनोखी भूमिका बताई जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे करियर और निजी जीवन में बदलाव ला सकता है, वीक टाइज, यानी उन लोगों से जुड़े रहना जिन्हें हम ज्यादा नहीं जानते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे करियर में असली मदद सिर्फ हमारे करीबी दोस्त और परिवार वाले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार वे लोग जिन्हें हम मुश्किल से जानते हैं, हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसे ही वीक टाइज का सिद्धांत कहा जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्क ग्रेनोवेटर ने बताया था कि नई नौकरियां या अवसर अक्सर उन्हीं संपर्कों के माध्यम से आते हैं जिन्हें हम कभी कभी या शायद ही कभी देखते हैं। अब एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। कोल नाम का एक युवक कॉलेज से निकलकर अपनी जिंदगी मजे में बिताना चाहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ रहकर एक आरामदायक नौकरी चुन ली, लेकिन उसकी बहन ने उसे एक पार्टी में ले जाकर कुछ अलग तरह के लोगों से मिलवाया। यहीं उसकी मुलाकात एक लड़की बेट्सी से हुई, जो एक कलाकार थी और अपने करियर के लिए मेहनत कर रही थी। बेट्सी से मिलकर कोल को अपनी पुरानी महत्वाकांक्षाओं का एहसास हुआ। उसने खुद को फिर से मजबूत किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। उसके एक स्कूल के दोस्त ने उसकी सिफारिश की और इसी कारण कोल को नौकरी मिल गई। कोल और बेट्सी बाद में शादी कर लेते हैं और आज दोनों अपने अपने करियर में ऊंचाइयों पर हैं। अब सवाल आता है कि हम अपने वीक टाइज का लाभ कैसे उठा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें नेटवर्किंग पसंद नहीं है या वे अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, बदलाव अक्सर हमारे उन संपर्कों से आता है जिन्हें हम सबसे कम जानते हैं। नए अवसर हमारे करीब नहीं, बल्कि हमारे बाहरी संपर्कों में होते हैं। तो आप अपने वीक टाइज को कैसे मजबूत कर सकते हैं? नेटवर्किंग से न डरें। अगर आप कॉलेज या हाई स्कूल के किसी एलुमनाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं तो जुड़े। किसी को कॉल करें या ईमेल करें। सोशल मीडिया का उपयोग करें। लिंक्डइन और फेसबुक पर देखें कि कौन कहाँ काम करता है और उनसे जानकारी लें। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वह काम कर रहा है जो आप करना चाहते हैं, तो उससे संपर्क करें और अधिक जानकारी लें। याद रखें, असली कनेक्शन मजबूत संबंधों में नहीं, बल्कि ऐसे कमजोर संबंधों में होते हैं जो हमें नई दुनिया से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट में बताएं कि आप किस तरह अपने वीक टाइज को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास और दिलचस्प विषय पर, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, और कैसे ये हमारी जिंदगी में मददगार साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बेन फ्रैंकलिन एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनेता और वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप किसी से कोई छोटा सा एहसान करवाते हैं तो उनके लिए आपके लिए आगे और भी एहसान करना आसान हो जाता है। इस विचार को हम बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बेन फ्रैंकलिन का उदाहरण लें। एक समय की बात है जब फ्रैंकलिन पेंसिल्वेनिया में एक राजनेता थे, तो उन्होंने एक साथी विधायक को अपनी ओर आकर्षित करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने उस विधायक से एक किताब उधार मांगी, जिसे वापस करने के बाद उन्होंने आभार व्यक्त किया। इसके बाद उनके बीच दोस्ती हो गई और वह विधायक फ्रैंकलिन की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। रिसर्च बताती है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं
तो हमारे अंदर उनके लिए एक सकारात्मक भावना जन्म लेती है। यही बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट है। छोटे छोटे एहसान एक दूसरे के प्रति हमारी पसंद को बढ़ाते हैं और यही सिलसिला बड़े एहसानों तक भी पहुंच सकता है। इस इफेक्ट को अपने जीवन में लागू करना इतना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं जिससे आप ज्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें अपने करियर में मदद के लिए एक छोटा सा सलाह, सुझाव या सलाह मांग सकते हैं। इससे न सिर्फ वे आपके प्रति एक सकारात्मक भाव रखेंगे, बल्कि आपके करियर को आगे बढ़ाने में भी मददगार हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद तभी करना चाहता है जब उसे लगता है कि उसकी मदद से आप वास्तव में कुछ सीखेंगे या अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। बेन फ्रैंकलिन भी इसी तरीके से कामयाब हुए। उन्होंने अपनी इच्छा और जरूरत को पूरी स्पष्टता के साथ सामने रखा। यही हमें भी करना चाहिए। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमें अपने इरादे साफ रखने चाहिए। इसके लिए आप अच्छी तरह से रिसर्च करें, अपने जरूरतों को स्पष्ट रखें और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को मजबूत करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट को समझा और देखा कि कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में एक बड़ा अंतर ला सकती हैं। हमेशा याद रखें कि सही दिशा में छोटे कदम भी आपको बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।